अच्छा, ये जो सड़क है वो आपने बनाया है क्या? हाँ, ये हम लोग मतलब कि आवागमन के लिए जब सूखा रहता है तो मानसून का टाइम है, जब बारिश आ वो जाएगा बह जाएगा, वो बह जाएगा। हम इनके ज्ञान से 20 गो। हाँ, ये देखिए एक ग्रामीणों का रोड है, आप देख सकते हैं जो अपने लाचारी व्यवस्था में किस हालात में बनाए हैं, आप समझ सकते हैं। इस रोड की तस्वीर देख सकते हैं। कभी किसी को जरूरत रहे मेडिकल का, शिक्षा का, तो उसी तरह से जी राम भरोसे जी, राम भरोसे भगवान राम के नाम लेकर के जब तक जिंदा है। नमस्कार, जोहार, मैं मिथुन और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरी लाल। मैं इस वक्त चतरा के मजरूहर प्रखंड के सोकी गांव में हूं। जब इस गांव में आप आइएगा तो आपको एक सबसे बड़ी समस्या और चुनौती दिखेगी, वो है रास्ता का। ऐसा रास्ता कि लोगों को आज भी जद्दोजहद करना पड़ता है आने और जाने के लिए। एक ये भी है कि जब इस गांव से जुड़ती है तो एक रास्ता देखिए ये भी जाता है जो टूट चुका है, और ग्रामीणों ने एक रास्ता अलग से वहाँ पे बनाया है। और जब बारिश आती है, बाढ़ जब आता है, अभी तो मानसून का समय चल रहा है, जब बारिश आती है तो ये पूरा भर जाता है, सैलाब बन जाता है। बीच में जो वहाँ के लोग हैं आने जाने के लिए पूरा बाधित हो जाते हैं, कहीं से कोई मूवमेंट नहीं हो पाता है। आप ज़रा सोचिए, उस पीरियड में कोई बीमार पड़ जाए और उसे अस्पताल लेके जाने का क्रम रहे तो अगर नहीं पहुँच पाया, अगर किसी भी प्रकार से, हम नहीं चाहते अगर किसी भी प्रकार से कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उसके जिम्मेदार होगा कौन, क्योंकि रास्ता तो है नहीं। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं ये रास्ता पुलिया टूट चुका है, लेकिन यहाँ पे ना तो सरकार की नज़र पड़ी है, ना ही यहाँ की व्यवस्था पे नज़र पड़ी है। जो यहाँ पे जो तांत्रिक व्यवस्था है, जो सरकारी तंत्र व्यवस्था है, कभी अपने आँख को जगाने का प्रयास नहीं किए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं और हमारे साथ गांव के प्रधान भी है, उनसे भी जानने का प्रयास भी होगा कि आखिर ये अवस्था क्यों है और क्यों उत्पत्ति है, इसका कारण क्या है। सबसे तो पहले जोहार। आपका भी चैनल का जोहार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? ईश्वरी मेहता हुआ। तो ये रोड को क्या लेकर के समस्या आपको? देखिए सर, ये बहुत पहले करके तो जा सकते हैं ना वहाँ पे। बहुत पहले इसमें पुल था। हाँ। पानी बहुत तेज आया था, उस समय यह पुल जो था से बह गया, और बह जाने के बाद उसी दिन से हम लोग का आवागमन ठप हो कब बहा है? कितने साल के बाद है? ये लगभग 8-10 साल से मैंने बहा। 8-10 साल जी। और इसके बावजूद भी कोई काम नहीं? माने बहुत मर्तबे हम लोग सभी जगह जितना भी मतलब कि ब्लॉक स्तरीय दौरा किए, जिला स्तरीय दौरा किए, सरकार का संज्ञान में भी दिए, और सांसद विधायक के तो उनके यहाँ तो आवागमन करते करते यहाँ का जनता थक गया, तो लास्ट में थक हार करके बैठ गए कि हम लोग कैसी तरह डूब डूब करके मरना है। ठीक है। अच्छा, ये जो सड़क है वो आपने बनाया है क्या? हाँ, ये हम लोग मतलब कि आवागमन के लिए जब सूखा रहता है तो मानसून का टाइम है, जब बारिश आ जाएगा वो बह जाएगा। तो फिर से बनाइएगा? हाँ, फिर से बनाना होगा, वो बह जाएगा। फिर इसी तरह फिर नदी पार करना होगा। इस गड्ढा में एगो मृत्यु भी हो गई है यहाँ पे। हाँ, यहीं पे। अच्छा। पार हो रही थी, हाँ। उसको नहीं समझ में आया, पानी बहुत था, डूब करके मर गई। कब की घटना है ये लगभग 4-5 साल के पहले की घटना है। 4-5 साल के पहले? माने पुल टूटने के बाद की घटना है। पुल टूटने के बाद का? जी, पुल टूटने के बाद की घटना है। अभी भी उनको जानकारी नहीं था? नहीं, जानकारी नहीं था उनको कि इतना पानी है इसमें। औरत की जात थी ना वो। ऐसा स्थिति है, और ऐसा स्थिति में इधर का माने प्रसव होता है या किसी तरह स्कूल बच्चा भी नहीं जा पाता है, रुकले रहता है, सारे काम बाधित हो जाते हैं। सारा काम बाधित होता है। ये पुल नहीं रहने के बाद बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाता है। अच्छा, हम बार बार जिक्र करते हैं, जब इतने सालों से आप सब विधायक के पास जा रहे हैं, सांसद के पास जा रहे हैं, दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, तो आपकी आखिरी उम्मीद और आपकी आखिरी आस कहाँ टिकी हुई है? आखिरी उम्मीद हमको आस यही टिका हुआ है, अगर डीसी महोदय के यहाँ फिर इनको आए हुए हैं नया, इनके पास जा कर के एक निवेदन फिर लिखेंगे। फिर मतलब कि अगर इनका संज्ञान में होता है, विधायक और सांसद से तो होगा नहीं, हम जान रहे हैं। क्यों? विधायक सांसद अब हम लोग माने सैकड़ों बार उनके यहाँ आवागमन किए, सैकड़ों बार माने सरकार के पास भी गए। पूर्व में जो सरकार था, हेमंत जी ही थे, उस समय भी गए। उनका मंत्री से 2-3 गो मंत्री से माने हम लोग लेटर पैड पर लिखा करके अगला जो डीसी महोदय थे उनको दिए हुए हैं। बादल पत्र लिख दिए थे, ये आपका आलमगीर आलम साहब का लिखा हुआ था, लेकिन वह भी नहीं लिया गया। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? वो तो ग्रामीण विकास मंत्री थे आलमगीर आलम जी। अभी हमारे पास छाया कॉपी भी है उनका लिखा हुआ। तो ऐसा परिस्थिति में हम लोग दौड़े लगा सकते हैं।
और तो कुछ कर नहीं पाइएगा। जब सरकार का ध्यान ही नहीं है इस गांव के बहने देना है तो बहने दिया जाए। एक वाकई में आप जब इस गांव में आइएगा और यहाँ के ग्रामीणों से जब बात कीजिएगा तो आपको एक दर्द ज़रूर झलकेगा। दर्द ये झलकेगा, एक अच्छी व्यवस्था के लिए कब से आस लगाए बैठे हैं पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। बार बार जब लोग दफ्तर का चक्कर लगाते हैं, मंत्री के विधायक के पास जाते हैं, पर किसी भी प्रकार से सिर्फ आश्वासन के अलावे और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। वो तो बस अब ये भी कह चुके हैं कि हम तो अब भगवान के भरोसे बैठे हैं, जब भगवान बना करके देगा तब हम लोग चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। अब जैसी अवस्था में जी रहे हैं वैसे तो जिएंगे। क्या करें, थक हार करके हम लोग जब थक हार गए, सब जगह गए, सरकार के शरण में गए, सांसद महोदय का शरण में गए, लेकिन हम लोग का नकार दिए। तो वैसा परिस्थिति पर अब हम लोग क्या करें। अब जितना मरना है मरेंगे चल करके इसी तरह से। देखिए प्रधान जी खुद बोल रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं प्रधान जी की तकलीफ़, जो ग्रामीणों का तकलीफ़ है वो खुद बता रहे हैं कि किस प्रकार से है। और वाकई में मैं तो जब इस गांव में जब मैं आया था तो लोगों मुझे जानने का बहुत जिज्ञासा था कि रोड आखिर क्यों नहीं बना है, ऐसी अवस्था में रोड क्यों है, क्यों नहीं है। तो एक तो वहाँ का आपने देखा ही, और साथ में एक और रोड जो आपको हम दिखा रहे हैं, इस रोड की तस्वीर देख लीजिए। तकरीबन यहाँ भी एक नवाडी गाँव जाता है, हाँ नौडिया गांव जाता है, नौडिया गांव जाता है, नौडिया जाता है, मनहरी जाता है। और कितने लोगों का पॉपुलेशन होगा वहाँ पे? नौडिया मनहरी मिला करके 1000 आदमी का पॉपुलेशन होगा। और आज 1000 बेसी होगा सर, 2000। और ये एक टोला है, यहाँ पर 500 की आबादी है। यहाँ का बच्चा तो स्कूल जा ही नहीं पाता है, पूरे बरसात नहीं जा पाता है। ये जब तक पगडंडी बना हुआ है, इस पर जब तक चला और नहीं चला फिर तो नदी बहते रहता है। ये तो अभी तो हल्का फुल्का बारिश हुआ तो इतना बाढ़ आया है, जब तेज बारिश होगी तो खुद हमको लगता है ये बहा करके लेकर के चला जाएगा। फर्स्ट बाढ़ में इसको बहा करके ले जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये नाला हो जाएगा, नाला में फिर क्यों उतरेगा, सारा आवागमन बंद हो जाएगा। अब इधर का आदमी इधर रहेगा, इधर का आदमी इधर ही रहेगा पूरे बरसात। कभी किसी को ज़रूरत रहे मेडिकल का, शिक्षा का, तो उसी तरह से राम भरोसे जी, राम भरोसे। भगवान राम के नाम लेकर के जब तक जिंदा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं ग्रामीणों ने कैसी सड़क बनाई है। इससे तो सरकार को सीख ज़रूर लेना चाहिए। भैया आप नहीं बना रहे हैं तो खुद हम मेहनत कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं। चलिए हम आपको ले करके चलते हैं। वाकई में आप जब आइएगा यहाँ पे तो ये देख लीजिए, ये सोकी नदी है और ये ग्रामीणों द्वारा बनाया हुआ सड़क है। और ये सड़क देख लीजिए, इतनी छोटी सड़क है। अभी तो हल्की फुल्की बारिश हुई है, हल्की फुल्की मात्र बारिश हुई है। और इस बारिश के कारण आप तस्वीर में देख लीजिए बाढ़ यहाँ तक आ गया है। अगर कभी तेज़ बारिश, क्योंकि मानसून का टाइम है, बारिश तो होना लाजमी है, बारिश होगी तो कहीं ना कहीं ये सड़क भी धंस जाएगा और ग्रामीण फिर से चंदा करके फिर से सड़क बनाएंगे। आप समझ सकते हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी। यहाँ के विधायक ध्यान नहीं देंगे, यहाँ के सांसद ध्यान नहीं देंगे। वो सिर्फ ध्यान देंगे कि अब चुनाव का टाइम आ रहा है, अब सिर्फ हमको जीतना है और जीत करके हमको सत्ता पे बैठना है और कुर्सी हासिल करनी है। इसलिए हम कहते हैं कि और सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है। आप समझ सकते हैं इस तस्वीर के माध्यम से। वाकई में जब आप इन गाँवों का दौरा करेंगे, हम बार बार कह रहे हैं, इन ग्रामीणों का एक दर्द एक सुर में झलकेगा जो आपको नज़र आएगा। लेकिन ये भी बेबस हैं, लाचार हैं, उम्मीद सिर्फ लगाए बैठे हैं, लेकिन इन उम्मीदों को कोई आज तक खरा नहीं उतर पाया है। ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। कैसी लगी है हमारी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखते रहें खबरी लाल। नमस्कार।